नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भीमपुर नामक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, जिसकी दो बहुएं थी। बड़ी बहू का नाम नैना और छोटी बहू का नाम सुनैना था। बूढ़ी अम्मा के दोनों बेटे बाहर व्यापार करने गए थे और बूढ़ी अम्मा की दोनों बहुएं बहुत ज़्यादा झगड़ालू थी। वह काम कम करती और झगड़ा ज़्यादा करती। बूढ़ी अम्मा अगर किसी का भी पक्ष लेती तो वो बूढ़ी अम्मा पर ही बरस पड़ती। एक दिन बुढ़िया ने सोचा कि जब ये दोनों झगड़ा किया करेंगी तो मैं कहीं बाहर चली जाया करूंगी। वह बेचारी अब हर समय बाहर रहने लगी। एक दिन बुढ़िया अपनी गाय के लिए चारा लेने जंगल गई हुई थी। वहां पर उसने देखा एक बहुत बड़ा सांप उसकी तरफ आ रहा था। बूढ़ी अम्मा उस सांप को देखते ही घबरा गई कि आज तो यह मुझे काट ही लेगा। वह विशाल सांप बूढ़ी अम्मा के पास आने लगा। जैसे जैसे सांप बुढ़िया के पास आ रहा था, वह बुढ़िया थर-थर कांप रही थी। तब वह सांप बोला, अम्मा तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। बोलते हुए सांप को देखकर बूढ़ी अम्मा तो बहुत ज़्यादा चौंक गई कि मैंने आज तक किसी सांप को बोलते हुए देखा नहीं और यह सांप तो बोलता है। बूढ़ी अम्मा बड़ी हैरानी से बोली, क्या तुम बोल सकते हो? तब वह सांप बोला, हाँ, मैं एक सांप नहीं हूँ, मुझे तो श्राप मिला है, इसीलिए मैं सांप पैदा हुआ हूँ। लेकिन 21 साल पूरे होते ही मैं मानव जाति में आ जाऊंगा। तब तक मुझे ऐसे ही भटकना पड़ेगा। लेकिन आज मैं आपके पास कुछ खाने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं जिस आश्रम में रहता था, वहाँ एक ऋषि मुनि मेरी खूब देखभाल करते थे। वह मुझे रोज़ ताज़ा ताज़ा दूध पिलाया करते थे, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो गई है और मुझे देखने वाला कोई नहीं है। जब वह सांप की यह बात बूढ़ी अम्मा ने सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। वह बोली, बेटा, आज तो मेरे पास दूध नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम कल मुझे यहीं पर मिलोगे तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा दूध ले आऊंगी। सांप ने कहा, ठीक है माँ, मैं कल यहीं पर मिलूंगा, लेकिन दूध ज़रूर ले आना। बूढ़ी अम्मा अगले दिन छुपते छुपाते अपनी छोटी बहू की रसोई से थोड़ा सा दूध निकालकर उस सांप के लिए जंगल में ले गई। सांप के सामने बूढ़ी माँ ने वह दूध रख दिया तो सांप ने सारा दूध झट से पी लिया। अब यह रोज की बात हो गई। बूढ़ी माँ कभी बड़ी बहू की रसोई से दूध चुरा कर ले जाती और उस सांप को पिलाने लगती, तो कभी छोटी बहू की रसोई से। अब उन्हें शक होने लगा कि रोज हमारा दूध गायब कैसे हो जाता है। एक दिन बड़ी बहू नैना ने छोटी बहू सुनैना से कहा, अरे पता नहीं कई दिनों से रसोई से दूध कम हो जाता है, ना जाने कहाँ जाता है। यह बात सुनकर सुनैना भी बोल उठी, हाँ बहन, मेरी रसोई से भी दूध गायब होता है। तब दोनों का शक अपनी सासू माँ के ऊपर गया कि जरूर यही जो है दूध चुरा कर पीती होगी। और भला घर में चौथा कौन आ गया? जब सासू माँ जंगल से आई तो दोनों बहुएं उन पर बरस पड़ी और बोली, माँ, सच सच बता देना कि तुम हमारी रसोई से दूध चुरा कर पीती हो या नहीं। सासू माँ ने पहले तो टाल मटोल किया, लेकिन फिर जब दोनों बहुएं उसे बहुत खरी खोटी सुनाने लगी तो वह बोली, अरे पागल, क्या मैं इस उम्र में दूध पीकर क्या करूँगी? तुम्हारे बच्चे दूध पी गए होंगे या बिल्ली दूध पी गई होगी। वह इतनी होशियार थी कि वे अपनी सासू माँ के कहे में नहीं आई। उन्होंने सोचा, अब हम अपनी सासू माँ पर नज़र रखेंगे। अगले दिन दोनों बहुएं सासू माँ पर नज़र रखने लगी, लेकिन उस बूढ़ी अम्मा को कुछ ना पता कि यह दोनों मुझ पर नज़र रखे हुए हैं। उसने रोज की तरह दूध का एक कटोरा लिया और जंगल की ओर जाने लगी। दोनों बहुएं भी अपनी सास का पीछा करते करते उस जंगल तक आ गई तो उन्होंने देखा कि यह इस दूध का करती क्या है।
जब उन्होंने देखा कि एक बड़े से सांप को हमारी सासू अम्मा दूध पिला रही हैं, तो वे दोनों तो बहुत ज़्यादा घबरा गई। अब वे दोनों एक दूसरे से कहने लगी कि हमारी सासू माँ के पास या तो कोई जादुई शक्ति है, नहीं तो यह भी कोई चुड़ैल है जो यह बड़ा सांप इसे कुछ नहीं कहता, नहीं तो इसे काट क्यों नहीं लेता। दोनों बहुएं डर के मारे वहां से वापस आ गई। जब सासू माँ शाम को घर आई तो दोनों बहुएं उस पर बरस पड़ी और बोली, तू एक चुड़ैल है और एक सांप को दूध पिलाती है। सासू माँ ने सोचा अब तो सबको पता चल ही गया है, तो वह बहुओं को बता देती कि बेटी वह एक सांप है, वह बेचारा भूखा रहता है, इसीलिए मैं उसके लिए थोड़ा सा दूध ले जाती हूँ। लेकिन बहुओं को अपनी सासू माँ पर बिल्कुल भी यकीन ना था। वह बोली, नहीं, तू भी एक चुड़ैल है, अगर इस घर में रहेगी तो हमारे बच्चों को और हमें भी खा जाएगी, तो इस घर से अभी के अभी निकल जा। बूढ़ी माँ हाथ जोड़कर दोनों बहुओं से विलाप करने लगी कि वह मुझे घर से ना निकाले, मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन बहुओं ने थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं दिखाई और उसे घर से धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। भूखी प्यासी बूढ़ी अम्मा उसी जंगल में जाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उसे रोते रोते रात हो गई और बेचारी वहीं पर सो गई। अगली सुबह वह सांप रोज की तरह उसी समय दूध पीने और जंगल में आया तो उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा जोर जोर से रो रही थी। सांप ने पूछा, अम्मा तुम क्यों रो रही हो और आज क्या मेरे लिए दूध नहीं लाई? तो बूढ़ी अम्मा और जोर जोर से रोने लगी और बोली, बेटा मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब मैं तेरे लिए दूध कैसे लाऊंगी? आज मेरी वजह से तुझे भी भूखा रहना पड़ेगा, मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख है। और वह फिर से बिलक बिलक कर रोने लगी। वह सांप बूढ़ी अम्मा को अपनी माँ मानने लगा था, इसीलिए वह जब रो रही थी तो सांप को बड़ा दुख हुआ और वह बोला, माँ तुम रो नहीं, आओ मेरे साथ चलो, अब हम वहीं रहेंगे। बूढ़ी अम्मा बेचारी क्या करती, वह सांप के पीछे पीछे चल दी। सांप उस बूढ़ी अम्मा को उसी आश्रम में ले गया जहाँ वह ऋषि मुनि के साथ पहले रहता था। बोला, आज से हम दोनों यहीं पर रहेंगे। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा हमारे सर पर छत तो आ गई, लेकिन हमारा पेट कैसे पलेगा? यहाँ कोई खाने पीने का सामान तो है नहीं। तब वह सांप बोला, माँ उसकी चिंता तुम मत करो, यह वही आश्रम है जहाँ मेरे ऋषि मुनि जी रहते थे और उनके पास एक जादुई कटोरा था जिसमें अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद था कि वे जब भी जो भी चीज़ चाहेंगे वह उन्हें उससे मिल जाएगी। सांप ने वह कटोरा उन बूढ़ी अम्मा को दिखा दिया और उनके हाथ में दे दिया। तब बूढ़ी अम्मा कुछ भी भोजन चाहती तो उस कटोरे में वो भोजन आ जाता। रोज की रोज नए नए भोजन बूढ़ी अम्मा को खाने को मिलने लगे और वह गाय जो उस आश्रम में बंधी हुई थी, बूढ़ी अम्मा ने उसकी खूब देखभाल करने लगी, जिससे वह ढेर सारा दूध देती और सांप भी पेट भरकर दूध पीने लगा। एक दिन की बात है कि सांप बाहर घूमने गया, लेकिन वह दोपहर तक वापस नहीं लौटा। बूढ़ी अम्मा को चिंता सता रही थी कि ना जाने आज मेरे बेटे को इतना समय कैसे हो गया कि वह वापस नहीं आया। आज तो दोपहर से शाम भी हो गई, लेकिन सांप का कोई अता पता ही नहीं था। धीरे धीरे रात भी गहरी होने लगी, लेकिन सांप वापस नहीं लौटा। मौसम बहुत ज़्यादा खराब था, आंधी चल रही थी। बूढ़ी अम्मा उस आश्रम में बैठी हुई अपने बेटे की राह निहार रही थी, लेकिन सांप वहाँ नहीं आया। जब सुबह हुई तो बूढ़ी अम्मा अपने सांप बेटे को ढूंढने के लिए जंगल में जाने लगी। उसने देखा कि एक पेड़ की डाल उसके बेटे के ऊपर पड़ी हुई है और वह लहूलुहान हो रहा है। बूढ़ी अम्मा ने जल्दी से वह टहनी उस सांप के ऊपर से हटाई और उससे पूछा, बेटा तू ठीक तो है ना? तब सांप बिलखता हुआ बोला, माँ आज मुझे पूरे 21 साल हो गए हैं, मैं मनुष्य योनि में जाने वाला हूँ।
इस सांप योनि से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। यही सोचकर मैं इस पेड़ के नीचे बैठा था, लेकिन अचानक से तूफान आ गया और एक टहनी टूटकर मेरे ऊपर गिर गई, जिससे मैं लहूलुहान हो गया। माँ मुझे बचा ले, मैं मनुष्य योनि में जाना चाहता हूँ। तब वह बूढ़ी अम्मा उसको आश्रम में ले गई और उसके ऊपर उसने कुछ जड़ी बूटियों का लेप बनाकर लगाया, तो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गया। जैसे जैसे सांप ठीक हो रहा था, वैसे वैसे ही वह मनुष्य योनि में आ रहा था। यह सब बूढ़ी अम्मा अपनी आंखों से देख रही थी और उससे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि क्या यह भी हो सकता है। धीरे धीरे वह पूरा मनुष्य योनि में आ गया और एक सुंदर राजकुमार बन गया। तब बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा अब तो तू एक राजकुमार बन गया है, तो क्यों ना तेरे राज्य को चले जहाँ पर तू पैदा हुआ था। तब राजकुमार बोला, माँ मैं उस राज्य को नहीं जाऊँगा। जिस माता पिता ने मुझे जंगल में फेंक दिया, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। तभी बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा एक बार सच्चाई जान ले, फिर उसके बाद भले ही तुम यहाँ वापिस आ जाना। अब राजकुमार बूढ़ी अम्मा के साथ उसी राज्य में पहुँच गया जो ऋषि मुनि ने उसे बताया था। राजकुमार जब उस राज्य में गया तो जो भी उसे देखता देखते ही रह जाता, क्योंकि राजकुमार बहुत सुंदर था। सब यही सोचते थे कि इतना सुंदर लड़का हमारे राज्य का राजकुमार होता तो कितना अच्छा होता। जब वह महल में पहुंचा तो मंत्री ने पूछा कि इस महल के राजा रानी कहाँ हैं। तब मंत्री ने कहा कि हम आपको उनसे नहीं मिलवा सकते, क्योंकि उनकी हालत अभी बिल्कुल ठीक नहीं। राजकुमार ने पूछा, क्यों, उन्हें ऐसा क्या हुआ है जो वह ठीक नहीं है। तब मंत्री ने सारी बात बताई कि एक बार हमारी रानी गर्भवती हुई थी। पूरा राज्य बहुत खुश था कि हमारी रानी इस राज्य के वंश को आगे बढ़ाने वाली है, लेकिन अफसोस जिस दिन उन्हें संतान हुई वह ना तो बेटा था और ना ही बेटी। वह एक नाग था, जिसे देखकर राजा रानी बड़े दुखी हुए कि इस सांप को देखकर तो प्रजा डर जाएगी, यह हमारा राज्य कैसे संभालेगा। उन्होंने एक ज्योतिषी को बुलवाया तो उन्होंने बताया कि यह 21 साल तक इसी योनि में रहेगा और उसके बाद यह एक राजकुमार बन जाएगा। तब राजा उस सांप को एक आश्रम में छोड़ आए। तब उन ऋषि मुनि ने ही उनका लालन पालन करने की जिम्मेदारी उठाने को कहा था कि मैं 21 साल तक इसकी जिम्मेवारी उठाऊंगा और जब यह राजकुमार बन जाएगा तो मैं इसको तुम्हारे राज्य को वापस लेकर आ जाऊंगा। आज पूरे 21 साल हो गए हैं, हम उन ऋषि मुनि की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे कब हमारे राज्य के राजकुमार को वापस लेकर यहाँ आएंगे। तब वह राजकुमार फिर से बोला, लेकिन एक बार राजा रानी से हमें मिला दीजिए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। फिर सेनापति ने कहा कि तुम इतनी जिद कर रहे हो तो ठीक है बेटा, लेकिन वह अपनी सुध बुध खो चुके हैं। उन्हें अपनी संतान से अलग होने का बड़ा दुख हुआ है, इसीलिए वह किसी को कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन राजकुमार नहीं माना, वह उनसे मिलने की जिद करता रहा। तब सेनापति उन्हें एक कमरे में ले गए। उसने राजा रानी को जब देखा तो वह बहुत ही खराब हालत में थे, उनकी दशा अच्छी नहीं थी। उसने जाकर उनके पैर छुए तो राजा रानी सोचने लगे कि यह हमारे पैर क्यों छूता है। तब उसने कहा, माँ बाबा, मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ जो सांप था और तुम मुझे जंगल में छोड़ आए थे। आज 21 साल हो गए हैं और मैं एक मनुष्य योनि में आ गया हूँ। यह सुनकर राजा रानी के अंदर न जाने एक अलग सी शक्ति आ गई और वह बिल्कुल ठीक हो गए। अपने बेटे को गले से लगा लिया और सेनापति को बुलाकर उसके राज तिलक की तैयारी करने को कह दिया। अब उस राजकुमार का राज तिलक हो गया। उसने उस राज्य को संभाल लिया और वह बूढ़ी अम्मा भी उसी के साथ उसके राज्य में खुशी खुशी रहने लगी। वह बोला कि आप मेरी धर्म की माँ हो और यह मेरी जन्म देने वाली माँ है। दोनों के बिना ही मैं नहीं रह पाऊँगा। अब दोनों एक साथ ही आप यहीं पर रहोगी। बूढ़ी माँ को भी अपने बेटे का प्यार मिल गया
और वह सारी सुख सुविधाएं मिल गई जिसकी वह हकदार थी। अब वो खुशी खुशी उस राज्य में रहने लगी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।